वेलकम टू हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन केवीएल कंसेप्ट। ये कंप्लीटली केवीएल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है। इसके सर्किट को कोई भी सर्किट अगर तुमको दिया है और उसे मैश एनालिसिस से सॉल्व करना है तो अपने को कुछ 2-3 स्टेप्स है उसके बारे में आइडिया होना जरूरी है। पहले अपन उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर एक रैंडम या एक आइडियल सर्किट को बनाकर अपन इक्वेशन डिस्कस निकालते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पहला पॉइंट इसमें आता है इफ देयर इज अ करंट सोर्स, अगर इसमें कोई तरह का करंट सोर्स दिया हुआ है देन कन्वर्ट इट, तो उससे अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज सोर्स। पहला पॉइंट तो अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपन वोल्टेज सोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर कहीं करंट सोर्स दिया हुआ है तो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अपन ने एक और बात इस भी कहेंगे किस पे बेस्ड होता है, केवीएल पे, इट मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। सेकंड पॉइंट कहता है ये करने उसके बाद अगर वोल्टेज सोर्स दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दे करंट सोर्स को। उसके बाद में क्या करें कि आइडेंटिफाई ऑल द मैश and assume mesh current in any direction। क्या करना है अपने को कि जितने भी उसके अंदर मैश ड्रॉ हो रहे हैं उस सबको आइडेंटिफाई करो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करो, आप उसके मैश करंट की डायरेक्शन को एज्यूम कर लो। वो किसी भी डायरेक्शन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंस है, ठीक है। और जब वो हो जाए तो उसके बाद में क्या करना है अपने को कि राइट द केवीएल इक्वेशन, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इक्वेशन बनती है वो लिखनी है इन ईच मैश एंड सॉल्व इट। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए। पहले अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो उसे अपन करंट को सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। करने के बाद में जितने भी मैश हो, मैश का मतलब होता है, मैश का सर्किट नाम होता है लूप, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने भी उसमें लूप बन रहे हैं, ठीक है, उन लूप को क्या करो आप फाइंड आउट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद में वहां पर आप उसके करंट की डायरेक्शन दे दीजिए। जो उसकी करंट की डायरेक्शन होगी वो उसकी मैश करंट की डायरेक्शन होगी। वो आप चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपको सही लगे आप दे सकते हैं। बस इक्वेशन उसके यहाँ पर ही ध्यान रख के बनाएं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसकी केवीएल इक्वेशन बनाना, जितने भी आपके मैश वहां पर ड्रॉ हुए हैं उससे क्या होगा कि सारे इक्वेशन बन जाएगी और उसके यहाँ पर जो आपको वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन एक छोटा सा एक सर्किट लेते हैं जिसके अंदर इसे समझा सकें। मैं यहाँ पर सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करता हूँ। एक वोल्टेज सोर्स है, इसके आगे रेजिस्टेंस सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें वोल्टेज सोर्स और दे देता हूँ। इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो कुछ इस तरह से करके यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स दे देता हूँ, ठीक है। इसे नाम दे देता हूँ R1, इसे R2, इसे R3, इसे R4,
इसे R5, ठीक है, इससे V1, इससे V2 और इसे V3, ठीक है। तो इस तरह से बना के अब देखिए आप इसमें कि सबसे पहले एक सर्किट ले लिया, यहाँ पर सारे वोल्टेज सोर्स दिए हैं, कहीं पर भी कोई तरह का करंट सोर्स इसमें नहीं दिया है। एक आइडेंटिकल सर्किट एक तरह लिया अपन ने, जिसमें कुछ वोल्टेज सोर्स और कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे कि 3 मैश बन रहे हैं, अपने को दिख रहे हैं सामने, मैं 3 ही मैश को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये I1 कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं I2 नाम दे देता हूँ और इसे मैं I3 नाम दे देता हूँ। जो वोल्टेज सोर्स की मार्किंग है उसी हिसाब से मैंने क्या किया है, V1 के बिहाफ I1, I2 के बिहाफ I2 और V3 के बिहाफ I3 मार्क कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसी के अक्रॉस एक एक इक्वेशन बनानी है। मैं अगर मैश 1 के लिए अगर इक्वेशन बनाऊं तो मैश 1 के लिए मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ इसमें पॉइंट्स आप ध्यान रखना, चाहे उससे थोड़ा इजीनेस रहेगी और कुछ नहीं है। ये माइनस से प्लस की तरफ यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर वापस होकर यहाँ पर आएगा, ऐसे ही होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा, मेरे को बीच में क्या मिला है, V1। V1 जो है माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। जो वोल्टेज माइनस से प्लस की तरफ जाता है तो उसके आगे आप प्लस लगा दो, और जो वोल्टेज प्लस से माइनस की तरफ जाए उसके आगे माइनस लगा देना। एक तो इस चीज का ध्यान देना। दूसरा, कोई भी रेजिस्टेंस सोर्स आपके कनेक्टेड हो उसके आगे आप माइनस लगा देना, इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आ गया यहाँ पे, तो माइनस ऑफ R1, ठीक है। R1 में देखिए क्या हुआ कि 2 इस मैश में भी आ रहे हो, इस मैश में भी आ रहा है, पर अपन बात अभी मैश 1 की कर रहे हैं। तो जब मैश 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है I1 का, वो क्या है, इस तरह से है, और I2 का जो है वो किस तरह से है, कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो R1 में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा I1 और I2 का। अब डिफरेंस में I2 ज्यादा है, I1 ज्यादा है, इसके लिए अपने को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिस मैश की डिस्कस कर रहे हैं उसी को अपन ज्यादा एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन I1 माइनस I2, ठीक है। अब मैं आया R4 में, तो वापस यहीं पर माइनस ऑफ R4, माइनस R4 के बाद में I1 माइनस I3 आ जाएगा, यहां से आकर वापस यहां पर आ गया, तो बाद में यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से मैं मैश 2 की बात करता हूं। मैश 2 यहां से स्टार्ट करता हूं, देखिए यहां से स्टार्ट करूंगा, डायरेक्शन से दिया अपन ने करंट का, है ना, और ये हो गया यहाँ आ जाएगा वापस। सबसे पहला आया है V2, देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस गए थे V1 में, तो अपन ने क्या लिया था, प्लस। अब यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे एक बार डिक्टेट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस ऑफ V2, फिर माइनस R5, R5 में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, केवल और केवल I2 और कुछ नहीं हो रहा। फिर माइनस ऑफ R2, R2 में क्या आ जाएगा, I2 माइनस I3, ये ऐसे आ रहा है और ये वापस ऐसे आ रहा है ना, इसलिए तो आ जाएगा मेरा I2 माइनस I3। फिर माइनस R1, R1 में I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, ये हो गई। अब अपन मैश 3 की बात करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ मैश 3 क्वेश्चन का। जब मैश 3 की बात करेंगे तो मैश 3 वापस मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले माइनस ऑफ R4, करंट जो है ये इस तरह से जा रही है I3, I1 इस तरह से आ रही है, तो हो जाएगी अपनी I3 माइनस I1, माइनस R2, R2 में I3 माइनस I2, माइनस R3 I3 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से अपनी इक्वेशन ड्रॉ हो गई और अपन ने 3 इक्वेशन निकाली। अब देखिए आपको मैं वापस बता देता हूँ किस तरह से निकली। मैश 1 की वैल्यू V1 माइनस R1 I1 माइनस I2 माइनस R4 ये वाला I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। मैश 2 में माइनस ऑफ V2 माइनस R5 I2 माइनस R2 I2 माइनस I3 माइनस R1 I2 माइनस I1, ठीक है। और वो मैश 3 के लिए क्या किया,
यहाँ से स्टार्ट किया माइनस ऑफ R4 I3 माइनस I1 माइनस R2 I3 माइनस I2 माइनस R3 I3, यहाँ पर कोई दूसरा है नहीं केवल वही है, माइनस प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस आता है, माइनस का V3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों अपने पास आ गई। फिर अपन इसमें V की वैल्यू इधर ले लेंगे, बाकी की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर V1 V2 V3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 वापस आ जाएंगे और इसे अपन क्रैमर्स रूल के लिए यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं जो अपने को वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देखने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। आगे अगर कुछ चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो वापस देखिएगा, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।